नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। और इस नए वीडियो में आज हम जानने वाले हैं मातृ दिवस। जिसने शुरू किया उसने ही की खत्म करने की कोशिश। उनका परिवार ही नहीं मानता यह दिन। हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे यानी मातृ दिवस मनाया जाता है। करीब 111 साल से यह परंपरा चल रही है। इस दिन की शुरुआत एना जाविर्स ने की थी। उन्होंने यह दिन अपनी मां को समर्पित किया और इसकी तारीख इस तरह चुनी कि वह उनकी मां की पुण्यतिथि 9 मई के आसपास ही पड़े। मदर्स डे की आपने तमाम कहानियां पढ़ी होगी, जाना होगा कि इस दिन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे यह दिन माओ को समर्पित किया गया, कैसे यह दिन को उनके त्याग के लिए यादगार बनाया गया, कैसे इस दिन माओ को सहारा गया और उनके समर्पण को धन्यवाद दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस महिला ने इस दिन की शुरुआत की थी उसने ही इसे खत्म करने की कोशिश भी की। यकीनन उनकी यह कोशिश सफल नहीं रही, लेकिन उनका परिवार और रिश्तेदार यह दिन नहीं मनाते हैं। क्या थी इसकी वजह? क्यों इस दिन को शुरुआत करने वाली ही इसके विरोध में उतर आई? इन तमाम सवालों से रूबरू होते हैं इस रिपोर्ट में। इस वजह से चुना गया मई का दूसरा रविवार। हर कोई जानता है कि हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे यानी मातृ दिवस मनाया जाता है। करीब 111 साल से यह परंपरा चल रही है। इस दिन की शुरुआत एना जाविर्स ने की थी। उन्होंने यह दिन अपनी मां को समर्पित किया और इसकी तारीख इस तरह चुनी कि वह उनकी मां की पुण्यतिथि 9 मई के आसपास ही पड़े। क्या थी मदर्स डे की असली थीम? दरअसल मदर्स डे की शुरुआत एना जाविर्स की मां एन रिविस जाविर्स करना चाहती थी। उनका मकसद माओ के लिए एक ऐसा दिन की शुरुआत करना था जिस दिन अतुलनीय सेवा के लिए माओ को सम्मानित किया जाए। हालांकि 1905 में एन रिविस जाविर्सन की मौत हो गई और उनका सपना पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी बेटी एना जाविर्स ने उठा ली। हालांकि एना ने इस दिन की थीम में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने कहा कि इस दिन लोग अपनी माँ के त्याग को याद करें और उसकी सराहना करें। लोगों को उनका यह विचार इतना पसंद आया, इसे हाथों हाथ ले लिया गया और एन रिविस के निधन के 3 साल बाद यानी 1908 में पहली बार मदर्स डे मनाया गया। इस वजह से मदर्स डे का विरोध करने लगी एना। दुनिया में जब पहली बार मदर्स डे मनाया गया तो एना जाविर्स एक तरह से इसकी पोस्टर गर्ल थी। उन्होंने इस दिन अपनी माँ के पसंदीदा सफेद कार्नेश फूल महिलाओं को बांटे, जिन्हें चलन में ही ले लिया गया। इन फूलों का व्यवसायीकरण इस कदर बढ़ा कि आने वाले वर्षों में मदर्स डे पर सफेद कार्नेश फूलों की एक तरह से काला बाजारी होने लगी। लोग ऊंचे से ऊंचे दामों पर इन्हें खरीदने की कोशिश करने लगे। यह देखकर एना भड़क गई और उन्होंने इस दिन को खत्म करने की मुहिम शुरू कर दी। कहां तक पहुंची एना की मुहिम? मदर्स डे पर सफेद कार्नेशन फूलों की बिक्री के बाद टॉफी, चॉकलेट और तमाम तरह के गिफ्ट भी चलन में आने लगे। ऐसे में एना ने लोगों को फटकारा भी। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने लालच के लिए बाजारीकरण करके इस दिन की अहमियत ही घटा दी। साल 1920 में तो उन्होंने लोगों से फूल न खरीदने की अपील भी की। एना अपने आखिरी वक्त तक इस दिन को खत्म करने की मुहिम में लगी रही। उन्होंने इसके लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और 1948 के आसपास एना इस दुनिया को अलविदा कह गई। एना के रिश्तेदार नहीं मनाते यह दिन। मदर्स डे के बाजारीकरण के खिलाफ एना की मुहिम का असर भले ही पूरी दुनिया पर न हुआ हो, लेकिन उनके परिवार के लोग व रिश्तेदार यह दिन नहीं मनाते हैं। दरअसल कुछ साल पहले मीडिया को दिए इंटरव्यू में एना की रिश्तेदार एलिजाबेथ बर ने बताया था कि उनकी आंटियों और पिता ने कभी मदर्स डे नहीं मनाया क्योंकि वे एना का काफी सम्मान करते थे। वे एना की उस भावना से काफी प्रभावित थे जिसमें कहा गया था कि बाजारीकरण ने इस बेहद खास दिन के मायने ही बदल दिए।